Assalamu alaikum students, my name is Hasnain. In the previous lecture we ended our discussion at radioactivity. हमने पिछले लेक्चर में एटॉमिक न्यूक्लियस में बेसिक न्यूक्लियस से डिस्कशन की थी और बेसिक रेडियोएक्टिविटी पे डिस्कशन की थी, और अब तक हम ये बात डिस्कस करके आ चुके हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल करने के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिट करता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, और उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस पे जो पूछा जाता है वो इक्वेशंस ऑफ रेडिएशंस हैं। जिसमें सबसे पहले मैं एमिशन ऑफ अल्फ़ा रे पे और अल्फ़ा पार्टिकल्स पे कहूँगा, बल्कि मैं आपसे एक क्वेश्चन की डिस्कशन करना चाहूँगा। हम ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल इज़ सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियाई। मीन्स अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल की एमिशन करता है, इट मीन्स उसने चार्ज नंबर 2 और मास नंबर 4 वाले पार्टिकल की एमिशन की है। तो दैट मीन्स जो नया एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट नया क्यों बन रहा है? केमिस्ट्री के हिसाब से कोई भी एलिमेंट अपने आप को चेंज तब करता है जब उसमें एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर में चेंज आए। क्योंकि आपके पास अगर अल्फ़ा की एमिशन हो रही है, इसका मतलब जो आपका ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, उसका चार्ज नंबर जो कि Z है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 2, मीन्स Z-2, और जो मास नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 4, A-4। इट मीन्स अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल की इस इक्वेशन के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फ़ा की एमिशन कर रहा है तो उसका चार्ज नंबर डिक्रीजेस बाय 2, उसका मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड न्यू एलिमेंट इज formed. Now, it means आपको अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92-235, और मैं आपको कहूँ कि इसमें से अल्फ़ा की एमिशन करके मुझे नया एलिमेंट बताएं, तो जब अल्फ़ा एमिट करेगा इट मीन्स एक हीलियम न्यूक्लियाई एमिट हुआ, दैट इज़ अल्फ़ा-2-4, और जो नया एलिमेंट बनेगा, लेट्स से उसको कोई भी आप सिंबल कह दें x, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उसका 92 में से अगर 2 माइनस करूँ तो उसका एटॉमिक नंबर 90 और उसका चार्ज नंबर विल बी 231। सो ये एक इक्वेशन की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। अगर मैं अगली इक्वेशन पर आऊँ विच इज़ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, अब बीटा पार्टिकल के बारे में हम ये कहते हैं कि बीटा पार्टिकल इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन। मीन्स आपके पास बीटा पार्टिकल का चार्ज नंबर -1 एंड मास नंबर 0। स्टूडेंट्स के जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर आपने सबसे पहले वाले लेक्चर में कहा ही यही था कि हम यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कशन करेंगे, और न्यूक्लियस की डिस्कशन करने की वजह से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की डिस्कशन इसी वजह से नहीं कर रहे। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से बीटा की एमिशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे फिर निकाल रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों और कैसे एमिट करता है। तो बेसिकली जो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूट्रॉन है वो बेसिकली एक पेयर में डिवाइड होता है, दैट इज़ प्रोटॉन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली आप बीटा पार्टिकल कह रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से बीटा की एमिशन करता है तो उसका एक न्यूट्रॉन कम होता है, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया, वो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो गया, और जो न्यूट्रॉन ख़त्म होता है उससे एक प्रोटॉन बढ़ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, अब इस बात की ऑब्जर्वेशन मेरे साथ आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट की इक्वेशन पे देखें, एक्स जेड ए। ठीक, अब अगर फॉर सपोज उसने बीटा पार्टिकल की एमिशन की, मीन्स -1 एंड 0, तो जो नया एलिमेंट बनेगा, अगर मैं वैसे पहले इक्वेशन के हिसाब से बताऊँ तो a -0, तो आंसर a आना चाहिए। इसको लॉजिकली भी सोचें, मास नंबर कब चेंज होगा? जब किसी एलिमेंट के या तो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी चेंज हो जाए या न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी चेंज हो जाए या दोनों की चेंज हो जाए। इस वक्त अगर आप गौर करें तो एक न्यूट्रॉन ख़त्म हो रहा है तो एक प्रोटॉन बन भी तो रहा है, तो ओवरऑल मास नंबर पे कोई चेंज इस वजह से नहीं आया। अलबत्ता एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद बना, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे चार्ज नंबर चेंज हो रहा है, और चार्ज नंबर को मैं चेंज करूँ किस तरीके से, z -1, तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, z+1। ठीक है, दैट शोज़ कि अगर कोई पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल की एमिशन करता है तो मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर इंक्रीजेस बाय 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर में चेंज हुआ है, दैट्स वाई न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बीटा पार्टिकल से ही रिलेटेड देना चाहूँ आपको, आप सेकेंड डे के फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 17 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं पॉजिट्रॉन का। मैं पहले यहाँ पे पॉजिट्रॉन को डिफ़ाइन करना चाहूँगा। पॉजिट्रॉन आप बेसिकली किसे कहते हैं? पार्टिकल विद मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिट्रॉन का मास कितना है तो आपका जवाब होगा 9.11 × 10⁻³ kg। अगर आपसे मैं बोलूँ कि पॉजिट्रॉन का चार्ज बताएं तो उसका आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट विथ पॉजिटिव साइन। लेकिन ये जो पॉजिट्रॉन की कहानी है ये उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में मौजूद है जो कि ग्रेटर देन 92 एटॉमिक नंबर रखते हैं, जिनको आप आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी कहते हैं। मतलब ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली सिर्फ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती है, नेचुरल में अब तक ऑब्जर्व नहीं हुई। इस वजह से वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इज़ ग्रेटर देन 92, जिनका एटॉमिक नंबर इज़ ग्रेटर देन 92 और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, वो अपने अंदर से पॉजिट्रॉन यानी कि पॉजिटिव नेचर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे भी सवाल उठता है कि सर जिस तरह आपने इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया तो वो तो हमें समझ में आता है कि न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब पॉजिट्रॉन कहाँ से आया होगा? तो बेसिकली वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, और अगर वो रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं तो उनका प्रोटॉन अपने अंदर इतनी एनर्जी लेकर आता है कि वो अपने आप को डिवाइड करता है एक पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि सर प्रोटॉन का मास तो कम है और उससे आप एक ऐसे पार्टिकल को बना रहे हैं जो कि न्यूट्रॉन है जिसका मास ज़्यादा होता है, तो सर कम वाले मास से ज़्यादा वाला मास कैसे बन गया? तो उसका आंसर आपको मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि प्रोटॉन की क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो एज़ पर आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन, तो एनर्जी ज़्यादा हो गई थी तो दैट मीन्स उसका मास ज़्यादा हो गया, और मास ज़्यादा होने की वजह से वो आपको तोड़कर एक ऐसा पार्टिकल दे रहा है विच इज़ न्यूट्रॉन जिसका मास ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर अब मैं पॉजिट्रॉन के रिस्पेक्ट से
पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की एमिशन को आपके सामने रखूं कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को एमिट करता है, तो अगेन वही मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, एक प्रोटॉन टूटा तो एक न्यूट्रॉन बना भी, तो ओवरऑल मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। वो आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं, A-0 तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका मास नंबर तो आपके लिए A होगा, और नया एलिमेंट इस वजह से बन रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, क्योंकि अगर Z में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा Z-1। ठीक है, नाउ इट मीन्स फॉर सपोज अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास, अब दोनों की एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, नेगेटिव बीटा पार्टिकल की एमिशन हो या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की एमिशन हो। डेट से मैं पहले एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेकर आया, फ्रेंजियम 87 218, और मैं आपको ये कहूँ कि अगेन एटॉमिक नंबर 92 से कम है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल को एमिट करेगा। तो अगर ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल को एमिट करता है तो जो नया एलिमेंट आपके पास बनेगा उसके चार्ज नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। 218 में से अगर आप 0 को माइनस करें वापस आंसर 218 आएगा, और अगर आप 87 में से माइनस करें -1 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 88। और अगर लेट से मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई भी आप ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेकर आए जिसका बेसिकली मास नंबर 92 से ज़्यादा है और उसके अंदर से पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को आप एमिट करते हैं, तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की एमिशन की वजह से भी जो मास नंबर है वो तो चेंज नहीं हो रहा, अलबत्ता जो चार्ज नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ -1, जो कि मैंने ऊपर आपके सामने पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की इक्वेशन भी लिखी हुई है। नाउ एमिशन ऑफ गैमा रेज। अच्छा, गैमा रेज बेसिकली आपके पास एनर्जी रेज हैं। तो ये होता क्या है कि अगर आपका कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्साइटेड हुआ है, एक्साइटेड का मतलब उसके पास बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी आई हुई है, तो वो बेसिकली सिर्फ एनर्जी को एमिट करता है, एच म्यू, क्योंकि गैमा रे को एमिट कर रहा है, दैट मीन्स एच म्यू लाइट की फॉर्म में। तो जो नया एलिमेंट बन रहा है उसके चार्ज नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसके मास नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तभी आपके पास जो एलिमेंट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ उसकी एनर्जी रिलीज़ हो गई। ठीक है क्लास, सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर जिसमें मैंने आपके सामने रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की इक्वेशंस को आपके सामने रखा है। होपफुली कि ये लेक्चर आपके पास जो है वो उसकी इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। ठीक है, इन द थर्ड लेक्चर वी विल अगेन कंटिन्यू दिस टॉपिक with the radioactivity. Thank you.